अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको वंस अगेन ईद मुबारक। तो जी ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। सुबह सुबह हमने दलीम और नान के साथ नाश्ता किया और उसके बाद स्टार्ट लेते हैं ईदी से, क्योंकि छोटे ईद में तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना मीठा खाने के बाद। सुबह सुबह सब नाश्ते के बाद जो है ना ईदी देते हैं छोटे बच्चों को, जो भी घर में होते हैं बड़े ईदी देते हैं। बहन भाई अम्मी अबू सब ईदी देते हैं और उसकी तो अलग खुशी होती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ईदी लेते हुए, और वो भी करारे करारे नोट हो तो मज़ा ही आ जाता है ईदी लेने का। क्योंकि जब रिलेटिव्स पे जाएँ तब वहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ईदी देनी पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अपने घर में सबसे ईदी लेती हूँ, क्योंकि हमारे छोटे रिलेटिव्स जितने भी बच्चे हैं ना वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं तब फिर उन सबको ईदी देते हैं। और फिर उसके बाद बारी आती है सबसे स्पेशल ईद गिफ्ट की, जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। वो मुझे अपने साथ बाज़ार ले गई थी और कह रही थी कि तुमने जो भी चीज़ें लेनी है ना अपनी पसंद की ले लो, ताकि मैं अपनी पसंद से ले आऊँ, तुम्हें पसंद ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे बंदे को पसंद भी है और दूसरा बंदा यूटिलाइज़ भी कर सके उसको। और घर में मेरी पसंद ऐसी है कि मैं जो भी चीज़ ले आऊँ ना घर में सब बंदों को पसंद आ जाती है मेरी चीज़ें। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई तो फिर अपनी पसंद से चीज़ें लेके आई थी, ब्रेसलेट और साथ उसके मैचिंग की इयररिंग्स थी। ये आल दो जो कलर था ना कि ब्लू कलर में लेना है, जो इसका पर्ल है वो ब्लू कलर में होना चाहिए, मेरी सिस्टर ने पसंद किया था। कहती हाँ ये तुम लोग, ये बहुत प्यारा यूनिक कलर है, बहुत प्यारा लगेगा, तो ये मैंने उसकी पसंद से ही लिया था। हमारे साथ एक आंटी खड़ी हुई थी, उनको भी ये पसंद आ गया था, बट ये एक ही पीस था तो ये हमने ले लिया था। उसके बाद ये लॉलीपॉप थी, ये मेरी सिस्टर मेरे लिए खुद से लेके आई थी, क्योंकि उसको पता है मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लॉलीपॉप, चॉकलेट्स, कैंडीज सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एज वाइज तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जो मेरी पसंद है ना वो भी बच्चों वाली है। और ऑफ कोर्स मैं हिजाबियन हूँ, मैं और मेरी सिस्टर, तो जब भी कोई गिफ्ट होता है उसमें कंपलसरी एक हिजाब ज़रूर होता है। और उसके बाद ईद कार्ड था, ईद कार्ड भी मेरी सिस्टर ने अपनी पसंद से खुद ही लिया हुआ था। उसके ऊपर बेस्ट विशेस लिखी हुई थी, उसके अंदर मेरी सिस्टर ने मुझे ईदी भी डालकर पहले ही से दे दी थी। एक दो दिन पहले ही मुझे उसने कार्ड दे दिया था, मतलब पूरी ईदी उसने मुझे दे दी थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो ये था छोटा सा गिफ्ट जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, और जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लिया था वो मैंने आप सबको वीडियो में पहले दिखा दिया है। तो इस तरह एक दूसरे को आपस में तोहफे तोहफ़ देने से, गिफ्ट देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। एक दूसरे की रंजिशों को जो भी दिल में होती हैं ईद के मौका पर ख़ास तौर पर मिटा दिया कर। ईद गले लगकर मिला के सुन्नत भी है तोहफे तोहफ़ एक दूसरे को देना। और ईद के दूसरे दिन के भी मेन्यू में भी फ्रूट चाट कंपलसरी थी, क्योंकि सब घर वालों को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। और साथ में मीठे में बनाया था कस्टर्ड। और जो यहाँ पर मैं जेली की कटिंग करी थी, छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में सोच रही थी कि कट जाए। और यहाँ पर मैंने बनाना फ्लेवर में जेली ली थी, और जो मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था वो मैंने मैंगो फ्लेवर में बनाया था। जेली ना मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी। छोटी छोटी सी ना कैन सी बनी हुई होती थी, ऊपर ना प्लास्टिक की इसकी कवरिंग होती थी, कलरफुल होती थी। स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर में तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती थी ये। और अब इसकी कटिंग करके उसको बाहर नहीं करे तो इतनी मज़े की हिल रही होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई है मज़े मज़े की खाने की। और यहाँ पर भी मैंने फ़र्स्ट जो स्टेप था ना, पहले मैंने केक की लेयरिंग की थी बॉल में, और फिर उसके बाद एक लेयर लगाई थी सारी जेली की, और फिर उसके बाद जब मैंने सारा कस्टर्ड ऐड किया था बॉल के अंदर। इस तरह से करके मैंने 2 लेयर्स लगाई थी। फर्स्ट स्टेप जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, और फिर उसके बाद अगेन जब ये पूरा फुल हो जाएगा ना, फिर उसके बाद दोबारा से मैं केक ऐड करूँगी, फिर दोबारा से जेली डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना कस्टर्ड डालने के बाद दोबारा से जेली से मैंने अच्छे से इसको सजा दूँगी, खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट कर दूँगी। आई थिंक खाना बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है खाना को सजाना, डेकोरेट करना। इससे पता चलता है कि इंसान भी कितना सलीकामंद है, कितना सलीका-शुआर है। जब कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई होती है ना, तो एक इंसान की खुद की भी सलीकामंदी भी ज़ाहिर होती है, और इंसान की सफाई सुथराई भी जो है ना नज़र आती है। यहाँ पर मेरा कस्टर्ड पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो गया था, और उसके बाद मेरी सिस्टर भी मुझे आवाज़ लगा दी थी, अब तैयार हो जो, बहुत ज़्यादा टाइम तुमने ज़ाया कर दी, जल्दी से अब तैयार हो जो, फिर थोड़ी सी पिक्चर बनाएंगे। और फिर अब्बू ने भी कहना था चलो भैया अब घूमने जाने का टाइम हो गया, वरना फिर रात हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में रेडी होने के लिए। हाथ मुझे लग जाते हैं आधा घंटा, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता रेडी होते हुए। और अपना फिर मैं नो मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, और साथ ही मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज भी निकाली हुई थी, और अपने साथ अपनी अम्मी की भी निकाली थी, क्योंकि मेरी अम्मी की कोई चीज़ रह जाती फिर वो मुझे आवाज़ देती वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, फिर वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई, उनकी कोई चीज़ रह ना जाए। इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने साथ उनकी भी चीज़ें निकाल लेती हूँ टाइम से। इस तरह हमारे पेरेंट्स बचपन में हमारी सारी चीज़ें रेडी करके रखते थे। अब हम लोग बड़े हो गए तो इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग भी अपनी अम्मी अब्बू की सारी चीज़ें रेडी करके रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी अम्मी की भी किचन में भी हेल्प कर सकूँ, और उनकी चीज़ों का भी ख्याल रखूँ। और अपने अब्बू को भी जब भी वो कुछ भी मांगे तो उसी टाइम पर उनको उठ के देना, क्योंकि अपने अम्मी अब्बू की खिदमत भी करना जो है हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएँ तो उनको उफ़ भी ना कहें। तो औलाद की ज़िम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें।
तो जी यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई थी और यहाँ पर आप मेरी फुल लुक चेक कर सकते हैं। ये ज्वेलरीज मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी और जो वाइट कलर के ये कड़े थे ये मैंने परचेज़ किए थे अपने ड्रेस की मैचिंग के साथ थे। और यहाँ पर मेरी पूरी लुक आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा सेकंड डे का ड्रेस था। ये टील कलर का ड्रेस है तो इसके साथ मैंने जो कंट्रास्ट है ना वाइट खुस्सा किया था। दुपट्टा भी मैंने चुंदरी वाला वाइट लिया था और सारी ज्वेलरीज भी जो थी ना मैंने वाइट कंट्रास्ट में पहनी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। ठंडी ठंडी सी हवा शाम को चल रही थी। अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा था कि मौसम जो था ना बहुत ही अच्छा हो गया था। ईद ठंडे मौसम में गुजर गई। सुबह के टाइम पे ये अच्छा मौसम था। सिर्फ दिन के टाइम पे थोड़ी गर्मी होती थी और शाम को भी अगेन ठंडा मौसम हो जा रहा था। और फिर हम लोग दोबारा से निकल गए घूमने के लिए। और पहले हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए अपने बचपन की याद की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा पार्क बना हुआ है और अब्बू कहते हैं ये जेट तैयारा यहाँ पर गिरा था। तो खैर उन्होंने खूबसूरती के लिए इसको एक यादगार बनाने के लिए इसको दोबारा से यहाँ पर जो है ना सेट करवा दी। यहाँ पर ये काफ़ी अरसे से रखा हुआ है। बचपन से हम इसको देख रहे हैं कि ये वैसे ही का वैसे ही यहाँ पर ये रखा हुआ। खैर हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोशूट हमने करवाया और फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग अपने घर रवाना होने के लिए निकल पड़े। पर पहले अम्मी ने कहा था कि कुछ खा पिएंगे, फिर उसके बाद जो है दोबारा घर वापस आएंगे। आज हमने ट्राई किया था रबड़ी दूध। खैर ये हमें कुछ खास मज़े का नहीं लगा। कुल्फ़ा फलूदा जो था वो कुछ ज़्यादा मज़े का था। और फिर उसके बाद मेरी बहन जो है गजरा लवर है, आप इन्हें वो परचेज़ किया। आपी को जहाँ पर भी गजरे मिल जाए ना इसकी को पूरी कोशिश होती है कि ये वो ख़रीदे। और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस है। अम्मी ने रात के मेन्यू में रोस्ट मस बनाए हुए थे और उसके साथ चटनी थी, नान थी और कोल्ड ड्रिंक थी। दैट्स वाज द मेन्यू ऑफ द डे। मैंने बस भी थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि रबड़ी दूध पीने के बाद बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि मज़ीद कुछ खाया जाए। फिर उसके मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज उतारी, सारा कुछ जो था मेकअप वगैरह वो रिमूव किया क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है घर आते साथ सबसे पहले ज्वेलरीज उतार लूँ। पर मेरी बेइज्जती होती है कि तुमने फिर कपड़े ख़रीदने किस लिए होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपना मेकअप रिमूव किया। वैसे मैं मोस्टली साबुन से बस स्मूथ होती हूँ और ना बस सो जाती हूँ। बट आप ही ने बोला आज तुम ना ऑयल क्लीनर से अच्छे से अपना मेकअप रिमूव कर, तुम्हें फिर खुद फ़र्क पता चलेगा कि कितना मेकअप जो होता है ना हमारे फेस पर लगेगा लगा रह जाता है। फिर उसके बाद मैंने खुद फ़र्क नोट किया। पहले बिफोर वाला आप जो देख लें कॉटन पैड, फिर उसके बाद आफ्टर वाला। हाँ मैं खुद हैरान रह गई थी देख के फ़र्क। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से रिमूव किया अपना मेकअप और उसके बाद अपनी नाइट क्रीम अप्लाई की। और आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें।